नमस्कार प्रिय मित्रों, जो भी स्टूडेंट रीट पात्रता परीक्षा लेवल फर्स्ट से है और उनके पर्यावरण अध्ययन का पार्ट है, उसके जो है हम आज 30 प्रश्न करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट को जो है जुड़ जाना है ताकि हम 30 क्वेश्चन सोल्व कर सके और आपका मूल्यांकन हो सके कि आखिर आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे। एग्जाम आपके नज़दीक आ गया और सारे प्रश्न लेवल के हैं। मज़ा आ जाएगा आपको मॉडल पेपर देखकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हूबहू आपके जो है परीक्षा पैटर्न पर है, आपके बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? बताइए, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? आपके ऑप्शन है ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन या फिर मेथेन। बताइए क्या होता है सीएनजी का मुख्य घटक? सभी को कमेंट में बताना है। देखो, सीएनजी का जो आपके फुल फॉर्म होता है वो होता है सिंथेटिक नेचुरल गैस, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस कह सकते हैं आप। तो देखो, सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो है आपका मेथेन। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, निस्यंदन, चुंबकत्व या फिर अपकेंद्रण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पूछा जाएगा। बताइए, मतलब किसी भी वस्तु से किसी भी चीज़ को पृथक्करण का करते हैं ना, तो ऐसा एक प्रश्न आपके आएगा, है ना। तो देखो, नमक प्राप्त करने की समुद्र से, वह कहलाता है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए, चलिए, वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थितिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। बताइए क्या कहते हैं? वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए क्या हो जाएगा सभी का राइट आंसर। सभी को कमेंट में जवाब देना है और अंत में बताना है कि इतने क्वेश्चन आपके सही हुए। बताइए, तो उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 4 है कि उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच किसी भी दूरी पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? बताइए किस प्रकार का होता है? आभासी, सीधा और उल्टा, बड़ा, या फिर वास्तविक उल्टा और छोटा? आभासी, सीधा और छोटा, या वास्तविक, सीधा और समान आकार का? देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो होते हैं आपके उत्तल दर्पण और एक होता है आपके अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, है ना। ऊ से याद रखना आपके, ये आपके उभरा हुआ होता है। कैसा उभरा हुआ होता है? इस प्रकार का, है ना। इस प्रकार का जो होता है ये आपके कौन सा है? उत्तल दर्पण है। और इस प्रकार का जो होता है वह आपके कौन सा है? अवतल दर्पण है ना। तो अ से याद रखना अंदर की ओर दबा हुआ अवतल दर्पण, और उत्तल से याद रखना ऊ से उभरा हुआ, है ना। तो अगर जब भी इस पर किरणें पड़ेगी, अगर किसी बिंदु से हम यहाँ पर, है ना, किसी केंद्र से अगर इस पर हम जो है प्रकाश डालते हैं तो इस प्रकार से आकर ये क्या है, फिर इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। एक जगह एकत्रित हो जाएगा प्रकाश। तो इस पर जो है इस प्रकार से अगर किसी केंद्र से हम प्रकाश डालते हैं तो इस प्रकार से फैल जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या? आभासी, सीधा और छोटा। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है वह पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 126 या आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत रामसर कन्वेंशन कब शामिल हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 2 फरवरी 1971, 1 फरवरी 1982 या 15 अगस्त 1980, 26 जनवरी 1985। भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ ये आपको बताना है। बताइए चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है बिल्कुल। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे। 1 फरवरी 1982 को जो है भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं
127 नंबर या फिर 7वां क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार के घटक शामिल होते हैं? बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र में आपके किस प्रकार के घटक शामिल होते हैं बताना है आपको। केवल जैविक घटक, केवल अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक, या फिर केवल उत्पादक? बताइए बताइए, चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बताइए। तो जैविक और अजैविक घटक, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए, चलिए आप बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित ग्रह प्रभाव के संदर्भ में सही नहीं है? हरित ग्रह प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा है आपका बी नंबर कि ग्रीन हाउस गैसें जो है आगामी और विकिरण के लिए परागम्य होती है, लेकिन बाहरगामी पार्थिव विकिरण का अवशोषण कर लेती है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा अधिक होने पर वैश्विक औसत तापमान में कमी होती है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा सामान्य से अधिक होने पर ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा अधिक होने पर वैश्विक औसत तापमान में कमी होती है, नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा, संतुलित रहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए, ऊर्जा संसाधनों में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है शामिल नहीं है? बताइए, सौर ऊर्जा, बायोगैस, कोयला, या फिर पवन ऊर्जा? बताइए, कुल मिला के आपको बताना है कि नवीन जो ऊर्जा स्रोत है वह कौन से हैं, और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है ना। देखो, सौर ऊर्जा नवीन है, बायोगैस नहीं नवीन है, पवन ऊर्जा भी आपके नहीं है, लेकिन कोयला जो है वह पुराना है ना, पुराने ऊर्जा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर नागौर बेसिन में निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल नहीं हैं? बताइए, बीकानेर नागौर बेसिन में कुल अपने राजस्थान में 4 बेसिन है, ध्यान में रखना है। तो इसमें बीकानेर जो नागौर बेसिन है इसमें आपके बीकानेर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, गंगानगर आ जाएगा, हनुमानगढ़ आ जाएगा और चूरू आ जाएगा। जैसलमेर ये नहीं आएंगे तो बी कट जाएगा, ये खुद एक बेसिन है, सी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए, प्राकृतिक पर्यावरण के अजैव घटक में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है? हवा, पानी, पौधे, या फिर चट्टानें? देखो, एक तो आपके आता है जैव और एक आता है आपके अजैव घटक। एक तो आता है जैव घटक और एक अजैव घटक। जैव घटक वे होते हैं जिनमें जीव होता है, जैसे कि मनुष्य है ना, या फिर कोई आप जानवर भी कह सकते हैं, पेड़ पौधे, इन सब में जीव होता है। अजैव में वह सब होते हैं जिनमें जीव नहीं होता है ना, जैसे इनमें आपके चट्टानें आ जाती है, पर्वत, मैदान, ये सभी आ जाते हैं, है ना। तो देखो ये पूछ रहा है कि अजैव घटक निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है? तो देखो, हवा, पानी, चट्टानें, क्या इनमें जीव होता है या इनमें जान होती है? नहीं होती है। तो पौधे में तो जान होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बताइए। अब बताइए, इसके 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। बताइए कि अच्छे शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बताइए, शिक्षण विधियों से आपके क्वेश्चन है। अच्छे शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा को परीक्षा उन्मुख बनाना, छात्रों में सामाजिकता का विकास करना, केवल सैद्धांतिक जानकारी देना, या केवल याद करवाना? तो अच्छे शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में क्या करना? सामाजिकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे, छात्रों में सामाजिकता का विकास करना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आगमन विधि, मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने, या निगमन विधि? बताइए। ये प्राथमिक कक्षाओं की बात कर रहा है दोस्तों, छोटी कक्षाओं की। तो पहली दूसरी वालों को क्या आगमन, क्या निगमन, क्या रटने पर बल देंगे, उसमें मनोरंजन और खेल संबंधी द्वारा उनको समझाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बताइए।
परियोजना विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वह सही नहीं है, बताइए। 4 विकल्प है आपके सामने। यह विधि बच्चों में सामाजिकता की भावना का विकास करती है, ये तो बिल्कुल सही है। इस विधि द्वारा गहन अध्ययन संभव है। यह बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें समय की अधिक आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इस विधि में गहन अध्ययन संभव नहीं है, ये संभव है ना, तो संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जो कि सुमेलित नहीं था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 है। विज्ञान शिक्षण का कौन सा उद्देश्य जो है वह छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाता है, बताइए। वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास, निकटतम पर्यावरण का ज्ञान, या जीवन के प्रति चिंता और सहयोग और ऐतिहासिक दृष्टिकोण का निर्माण। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन के प्रति चिंता और सहयोग की। अगर हम पेड़ काटेंगे तो जो आगे का जीवन है वह किस प्रकार से बीतेगा, ऐसी सब चिंताएं जो वो पर्यावरण के प्रति क्या है, संरक्षण का भाव पैदा करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखो। सभी स्टूडेंट अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर मॉडल पेपर की जानकारी मिल सके और आपकी तैयारी जो है वह बेहतरीन हो सके। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करना, केवल छात्रों की परीक्षा लेना, शिक्षकों का मूल्यांकन करना, या पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन करना, बताइए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो अगर पूछे आपको कि उद्देश्य क्या है, तो इसमें केवल वाली चीज़ें हमेशा आपके गलत हो जाएगी। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति का निर्धारण करना या शिक्षकों का मूल्यांकन करना, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हुई है, यह आपका मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जो है वह श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण है? श्रव्य दृश्य जो जिसमें सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, तो वह कौन सी है? कंप्यूटर, दूरदर्शन, क्षेत्रीय भ्रमण, या शिक्षण मशीन, बताइए। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, इसमें तो 2 हो जाएगा, है ना। कंप्यूटर भी एक प्रकार से आपके श्रव्य दृश्य सामग्री है, दूरदर्शन भी आपके जो है श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो ए और बी दोनों बताने वाले स्टूडेंट करेक्ट है ना। ए बी दोनों सही है आपके। चलिए इसमें आप बोनस समझ ले। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है, बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी को, फाल्गुन शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को, या फिर श्रावण की शुक्ल पंचमी को? तो माघ शुक्ल पंचमी को आपके मनाई जाती है बसंत पंचमी। क्या मनाई जाती है? बसंत पंचमी। और श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है आपके नाग पंचमी। क्या मनाई जाती है? नाग पंचमी। कब मनाई? दोनों ही पूछे हुए हैं, दोनों ही पूछे हुए, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका भारत का मक्का के रूप में कौन से शहर को जानते हैं? जोधपुर को, जैसलमेर को, अजमेर को, या फिर उदयपुर को? तो उदयपुर को तो आपके कहते हैं झीलों की नगरी, है ना। झीलों की नगरी आपके कहते हैं उदयपुर को। जैसलमेर को कहते हैं सुनहरा शहर या गोल्डन सिटी, सुनहरा शहर या गोल्डन सिटी। जोधपुर को कहते हैं सन सिटी या सूर्य नगरी। अजमेर को कहते हैं राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इसे ही आपके अंडों की टोकरी भी कहा जाता है, अजमेर को। अंडों की टोकरी, भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय आदि नाम से अजमेर को जानते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के लोकसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या क्या है, बताइए। अनुसूचित जाति की 2 और अनुसूचित जनजाति की 1, या फिर अनुसूचित जाति की 3 और अनुसूचित जनजाति की 2, या अनुसूचित जाति की 4, या अनुसूचित जनजाति की 3, या अनुसूचित जाति की 5, या फिर अनुसूचित जनजाति की 4। तो कुल सीटें कितनी है? 7, जिनमें से अनुसूचित जाति की 4 है और अनुसूचित जनजाति की जो है दोस्तों वह कितनी है? 3 है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भ्रूणावस्था में कौन सा अंग जो है वो रुधिर उत्पादन का कार्य करता है? हृदय, यकृत, फेफड़े, या फिर अग्नाशय? भ्रूणावस्था में कौन सा अंग जो है वो रुधिर उत्पादन का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी यकृत करता है।
है ना, यकृत। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। चलिए, हैजा रोग का प्रमुख कारण क्या है? वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैजा रोग, एक होता है आपके घींगा रोग, जो कि आयोडीन की कमी से होता है, और एक ये हैजा रोग जो कि आपके जीवाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 143 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों के किस भाग में होती है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों के किस भाग में होती है? तो वह होती है पत्तियों में। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। और जो ये पेड़ पौधे हैं, ये आपके ध्यान रखना, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 क्या है? ग्रहण करते हैं। और हम इसका विपरीत करते हैं, CO2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, ध्यान में रखना है। बताइए, कर्मकारी नहीं लागण दे जद काई हुए प्रस्तुत लोकोक्ति का आशय क्या है? ये आपके लोकोक्ति दे रखी है एक प्रकार से आपके राजस्थानी। इसमें इसका अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। भाग्य ही साथ न दे तो प्रयत्न व्यर्थ है। भाग्य का निर्माण प्रयत्न से ही होता है। कर्म नहीं करने पर भाग्य को दोष देना व्यर्थ है। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, इनमें से आपका चारों में से सही कौन सा रहेगा? कर्मकारी नहीं लागण दे जद काई हुए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। भाग्य ही साथ न दे तो प्रयत्न व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। हम तैयारी फुल करें लेकिन हमारा भाग्य अच्छा नहीं है तो फिर रीट कैसे निकले, है ना? कुछ नहीं, ये सब कहावत है, मेहनत करो तो सब निकल जाती है। नेक्स्ट है कि रोहिड़ा के फूल को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, रोहिड़ा, बताइए, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा, है ना। राज्य पुष्प, राज्य पशु, है ना, राज्य वृक्ष, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। राज्य पशु रोहिड़ा, राज्य पशु चिंकारा या ऊंट को भी कहा जाता है। राज्य वृक्ष आपके खेजड़ी है ना। यह सभी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, इसे कहा जाता है राजस्थान का सागवान, मारवाड़ का टीक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए बताइए, पक्षियों का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, पक्षियों का स्वर्ग सरिस्का, केवलादेव, सुंदरबन या रणथंभौर? पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ का? भरतपुर ये आपके स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना, जो कि विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, पता है आपको। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। बताइए, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 8 जून, 22 मई? विश्व महासागर दिवस 5 जून को तो आपके पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? बताइए, जैव विविधता स्पॉट कितने हैं? 2, 3, 4 या 5? तो वह है 4। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए, ये आपके 29 नंबर क्वेश्चन है। जलवायु और पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता या अहमदाबाद? तो बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। बेंगलुरु में स्थित है आपकी जलवायु और पर्यावरण अनुसंधान संस्थान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा बहुत ही बेहतरीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधातुओं के बारे में सही नहीं है? सामान्य ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। आयोडीन को छोड़कर सभी धातुएं चमकहीन होती है। बिल्कुल ये भी सही है। अधातुएं हीरे के अलावा सामान्यतः मुलायम होती है। सभी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, नहीं कुछ कुचालक भी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। तो कैसा लगा आपको सेशन में? आपको एक प्रश्न देता हूँ, उसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बताइए, ये गणित की शिक्षण विधियों से आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह किसका कथन है? बेंजामिन पियर्स, B.S. ब्लूम, एरिक टेम्पल बेल या विप्रो आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा? यह किसका कथन है? आपको
कमेंट में बताना है, और 30 में से कितने प्रश्न सही हुए ये भी आपको बताना है, और सेशन कैसा लगा आपको, और वाकई में अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।